क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बोर्ड में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स। आप जरा ध्यान से देखो, इसको पहले आप किसी एक फार्मूले में कन्वर्ट करिए, उसके बाद ही आप इसको लगा पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले तो कोशिश करूँ कि tan बन सकता है। अगर tan बन जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। देखिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन में लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, तो क्या होगा जरा ध्यान से समझना। मैंने क्या किया, मुझे अंश व हर में भाग करना है। अंश कितना है, 1 है, और ये पूरा आपका क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या है, हर है। तो जब आप अंश में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इतनी बात समझे कि नहीं। अगर मैं नीचे वाले को भाग करूंगा तो ये होगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ प्लस का आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और पूरे का बटे कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? ओ सॉरी, यहाँ पे आएगा dx, इस जगह पे आएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बराबर किसके होता है, तो आप बताओगे सेक स्क्वायर के। किसके बराबर होता है? अगर नहीं आता तो आप इसे याद रखिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले हैं, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर रहता, क्यूब है तो क्यूब है, जो होता है वही रहता है। इधर देखिएगा शांति से, देखो अब समझो, ये जो कॉस स्क्वायर है इन दोनों का बट्टा की भी होगा और इसका भी बट्टा होगा। समझना ध्यान से, जब ये अलग अलग हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और बट्टे कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ लिखेंगे आप dx। इस बात को समझे कि नहीं। आप जानते हो किसी भी फ्रैक्शन का यदि हर सेम है तो अंश को ऐड कर लेते हैं। यदि देखिए जैसे इसमें अंश ऐड था तो मैंने हर को अलग अलग कर दिया। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये पूरा कट जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटेगा ना, और ये कॉस एक्स से इसकी पावर कटेगी, और नीचे कितना बचेगा तो आप बताएंगे, कॉस एक्स बचेगा। आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और बटे में कितना हो जाएगा, समझना ध्यान से। ऊपर कितना बचा, साइन एक्स, नीचे कितना बचा तो आप बताओगे कॉस एक्स, प्लस कितना आया 2 dx। यहाँ तक बात समझ पा रहे कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ा के मैं लिखता हूँ, समझिए ध्यान से, और ये इस जगह पे बनेगा। आप सभी जानते हैं सेक स्क्वायर को आप रहने दो, सेक स्क्वायर एक्स बटे में, समझिएगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स tan एक्स। ये फार्मूला ही होता है, ये तुम्हें याद आना चाहिए, और नहीं आता है तो आप याद करने की कोशिश करो, इसे याद कर लीजिएगा। इतनी बात समझ आ रही है? चलो आगे बढ़ाओ। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, आप समझो, इतना बन गया। अब क्या मैं इस tan एक्स को मानकर सेक स्क्वायर ला सकता हूँ? बिल्कुल ला सकता हूँ। कैसे? आप सुनो, इस पूरे को ले लीजिएगा। इस पूरे को आप किसके बराबर मान लीजिएगा, टी के बराबर। तो मैंने लिखा लेट, लेट का मतलब माना tan एक्स प्लस का 2 बराबर कितना टी। समझ पा रहे बात को? ये डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए। यदि डिफ्रेंशिएशन नहीं आता तो भाई आप पहले कोशिश करो कि डिफ्रेंशिएशन सीखो। समझे बात को कि नहीं? बराबर कितना आएगा, डी टी अपन कितना हो जाएगा dx। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। यदि मैं बात समझना ध्यान से, डी डी एक्स आप tan एक्स करेंगे तो वो होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। ये आपको बिल्कुल आना चाहिए। और फिर इसका जब अलग करूंगा डी डी एक्स आप 2, तो डी डी एक्स आप 2 क्या होता है, तो आप बताओगे 0, और बराबर डी टी अपन dx। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर कितना dt। बोलो बात समझे कि नहीं? बिल्कुल समझ में आया भाई। इसमें आपने 0 जोड़ा घटाया, कोई फर्क नहीं बचा। बचा कितना, सेक स्क्वायर, और ये भाग वाला जब गुणे में आएगा तो सेक स्क्वायर dx हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, dt के हो जाएगा। अब आप समझो ध्यान से, यहाँ पे सेक स्क्वायर dx, सेक स्क्वायर dx बराबर कितना dt, सेक स्क्वायर dx बराबर कितना dt। तो यानी ऊपर कितना आ जाएगा, dt आएगा, और बटे में समझिएगा tan x प्लस 2, tan x प्लस 2 बराबर किसके, t। तो आप इसको कितना ले सकते हो, t। और आप जानते हो अगर चाहो तो इसके गुणे में 1 ले सकते हो कि नहीं। 1 अपॉन टी क्या होता है, तो बताओगे आप log t। क्या होता है, log t होगा, और प्लस कितना आ जाएगा, c होगा। और यहाँ पे फार्मूला होगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx बराबर क्या होता है, log x हो जाएगा प्लस का c। समझिएगा, यदि 1 बटे x है तो यहाँ क्या मिलना है, x। 1 बटे t है तो यहाँ क्या हो जाएगा, t। t बोले तो log t हो जाएगा। समझे बात को कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ समझो, log t, क्या क्वेश्चन t के फॉर्म में चल रहा था? तो आंसर बिल्कुल नहीं। मैंने t तो माना था ना, तो t को क्या करना होगा, हटाना होगा। तो इस t के प्लस में कितना रख देंगे आप, तो बताओगे tan x प्लस का 2 प्लस सी। लिखाना कैसे होगा, सुनो पहले। ये आप लिख देंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx बराबर, इसको लिखेंगे और अच्छे से ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक, चलो तो मैं लिख देता हूँ स्टेप यहाँ पे। देखिए
1 अपन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और जगह मेरे पास कम है, 2 रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा, और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे लॉग और ब्रैकेट के अंदर मॉड के अंदर रहेगा tan x प्लस का 2 और मॉड क्लोज करेंगे प्लस सी। देखिए आप भाई थोड़ा सा सुधार लेना, मेरे पास जगह की कमी, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा और यहाँ अच्छे से आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब आप इसे अच्छे से नोट। क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, इंटीग्रेशन 1 अपान एक ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस का 2 कॉस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में 2 साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक है। आप इसमें भी क्या करेंगे, तो आप याद रखिएगा, सबसे पहला काम तुम्हारा ये होगा कि अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, एक बात समझो, जब मैं ऊपर अंश में भाग दे रहा हूँ आपकी बार मैं स्टार्ट करूंगा, जब एक को कॉस स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओगे आप, सेक स्क्वायर एक्स में। इतना तो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। आगे कितना हो जाएगा, साइन एक्स और माइनस का रहेगा 2 कॉस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में 2 साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। अब इतनी बात आपको आई समझ में कि नहीं आई, dx। अब इस पूरे को हम किससे भाग कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से। इतनी बात सभी को समझ में आई। ये एक्स थोड़ा ढंग से बना लीजिए अगर आपको गलत लग रहा हो तो। देखो ऊपर रहेगा सेक स्क्वायर एक्स और बटे में क्या होगा, समझिए बात मेरी। पहले इसको लिखो साइन एक्स माइनस का 2 कॉस एक्स, एक, और दूसरे ब्रैकेट में लिखो 2 साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। इतनी बात समझ आएगी नहीं। देखो एक कॉस स्क्वायर 2 का क्या मतलब हुआ, कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ये कॉस कितनी बार रहा होगा, 2 बार। अगर 2 बार रहा होगा तो क्या हम इसको ऐसे कॉस एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं सकते, बताओ, किसी को दिक्कत तो नहीं है। इसके बीच में किसका चिन्ह है, गुणे का, मैंने लगा दिया। एक इस ब्रैकेट को कॉस दे दिया और इसको दे दिया, अलग अलग कर दिया। यहाँ तक बात समझ पाएगी नहीं, किसी को डाउट है, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। देखो आगे बढ़ाओ तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे में कितना हो जाएगा। अब सुनो, अभी मैंने कहा यदि हर से अंश आपका जुड़ा है इसका मतलब हर दोनों का रहा होगा, और जब दोनों का रहा होगा तो आप इसको ऐसे साइन एक्स बटे कॉस एक्स कर सकते हो, माइनस का 2 कॉस एक्स बटे कितना कर सकते हो, कॉस एक्स। समझ पा रहे बात को कि नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, एक बार फिर समझ लीजिएगा। मैंने क्या किया, इसकी पावर 2 थी, इसका मतलब दो बार कॉस लिखा था, तो एक बार इस ब्रैकेट को, एक बार इस वाले ब्रैकेट को, देखो मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। फिर आपको मैंने सिखाया कि यदि अंश जुड़ा है तो इसका मतलब हर सेम रहा होगा, और हर सेम है तो आप हर को अलग अलग कर सकते हो। इस बात को आप याद रखो। यहाँ पे गुणा लगा के लिख सकते हो 2 साइन एक्स, ये लाइन थोड़ा तिरछी हो गया भाई, से सीधा करो, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, साइन एक्स के बटे में कितना आएगा, तो बताओगे आप, कॉस एक्स आएगा प्लस कॉस एक्स बटे कॉस एक्स। इतनी बात आई समझ में कि नहीं है, किसी को दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो जैसे कि इसका हर एक है और अनसाइड है, इसका मतलब हर एक रहा होगा, तो मैंने हर को अलग अलग किया। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो सेम टू सेम ही मिल जाएगा, ठीक है। मुझे सॉल्व करना है, सिंपली मैंने इसको अलग किया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बात समझे कि नहीं। अब मैं आगे आ जाता हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और बटे में ये स्क्वायर है भाई, ठीक है। अब सुनो, आप सभी जानते हो साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे tan x, बहुत अच्छे से जानते हो, tan x ले लीजिएगा, और माइनस कितना लेंगे 2। ये माइनस 2 कहाँ से आया, तो समझिएगा ये ऑलरेडी से 2 था ना भाई, इससे कट गया, बचा 1, और 1 का गुणा 2 से, तो आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। और यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ चाहे आप गुणा लगाओ चाहे ना लगाओ, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, तो यहाँ तो 2 तो रहेगा ही रहेगा। और आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो आप बताओगे tan x और प्लस कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा dx। ओके, एक मिनट, प्लस का आएगा 1, कितना आएगा 1, क्यों आएगा भाई, ये पूरा पूरा कट गया, वो पूरा पूरा कट गया तो मतलब 1 बचा, 0 मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई। अगर मैं इस जगह पे थोड़ा सा आपसे कहूँ कि चलो मानो, लेट, मैंने मान लिया tan x बराबर, क्या मान लिया, tan x बराबर t, कितना माना मैंने, tan x बराबर t माना, तो इसका क्या कराते हैं, डिफ्रेंशिएट। सभी बच्चे जानते हैं कि जब हम किसी फंक्शन को मान लेते हैं t के बराबर, तो उसका क्या कराते हैं, डिफ्रेंशिएट कराते हैं। तो जब डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो डी डी एक्स आप क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे tan x बराबर का dt अपान कितना हो जाएगा, dx। मतलब इतना लिखने के बाद इतना दोनों तरफ ऐड किया जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। जिस फंक्शन का सम अवकलन करना है उसको बगल में रख देते, जैसे tan
sin x का करना था, t का करना था, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं डी डी एक्स आप tan x बराबर किसके होता है, सेक स्क्वायर एक्स के होता है, बराबर डी टी अपन कितना आ जाएगा डी एक्स। आपको ये बात नहीं पता तो याद करो, अवकलन में सारे फार्मूला लिखाए गए हैं कि डी डी एक्स आप tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर, ये भाग में है तो इधर आएगा गुणे में, तो हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी। इतनी बात समझे कि नहीं, बिल्कुल समझ में आया होगा। ये भाग में इधर आ जाएगा गुणे में, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा और बराबर कितना डी टी के। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करना चाहूँ इस जगह पे तो समझो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए समझना, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, समझो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ लिखा सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना डी टी, तो ऊपर कितना आ जाएगा डी टी आ जाएगा। और बटे में सुनो ये tan x दिया कि नहीं, और tan x किसके बराबर है, t माइनस कितना आ जाएगा 2। ये तो बात समझ में आ रही होगी आपको। दूसरे ब्रैकेट में आ जाओ तो यहाँ 2 तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या लिखा t, और t सॉरी tan x है, और tan x किसके बराबर है, तो आप कहोगे t, तो 2t प्लस कितना आएगा 1। और अब आप इसे नोट करो, फिर आगे मैं अब मैं इसे इरेज करके आगे बढ़ाता हूँ, इतना काम पहले। चले देखिए, अब ये जो बचा हुआ भाग आप पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन आपको करना बहुत अच्छे से आता है, और जिसको नहीं आता पहले पार्शियल फ्रैक्शन वाली वीडियो इसके पहले देखे, उसकी बाद आएगा। देखिए जैसे आपके पास डी टी अपान कितना लिखा हुआ है, टी माइनस का 2, और यहाँ पे कितना दिया गया 2t प्लस का 1, ठीक, बात समझ पा रहे कि नहीं। आप अगर चाहें तो इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, या फिर ना माने तो आपको जो है, जो ये फंक्शन ये दिया गया है इसको आप मानते कैसे हैं, तो आप लिखते हो 1/t माइनस का 2, और यहाँ 2t प्लस का 1 बराबर, समझिए ध्यान से, मैंने आप सभी को समझा दिया था, यदि नीचे एक घातीय गुणनखंड हो, भाई ये एक घातीय गुणनखंड है कि नहीं है, ये दिख रहा, एक घातीय गुणनखंड हो और अलग अलग हो, ये भी अलग है ये भी अलग है, उस कंडीशन में इसको मानते हैं किसके बराबर, तो आप बताओगे a/t माइनस का 2, और प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और इसको मानते हैं किसके बटे, तो बताओगे आप b/2t प्लस का 1। इतनी बात समझे कि नहीं। अब आप ब्रैकेट को बंद करो, इसको मानो समीकरण 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप समझो ध्यान से, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने का तरीका सीखिएगा पहले। 1/t माइनस 2, और यहाँ पे 2t प्लस 1 को आप एच डी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे गुणा करा देंगे ना आप। जब गुणा कराएंगे तो a ब्रैकेट के अंदर 2t प्लस कितना आ जाएगा 1 आएगा, और इसका जब आप इससे गुणा करेंगे मतलब b का गुणा किससे कराएंगे, t माइनस का 2 से, और अब इन दोनों नीचे का गुणा करा देंगे, किसका, t माइनस का 2, और यहाँ 2t प्लस का 1। बोलो बात समझे कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों हर सेम लग रहे हैं तो इसको आप काट देंगे, ठीक, या फिर चाहे इसको भाग वाले गुणे में ले जाता आप काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 बराबर कितना आएगा, तो 2t प्लस का 1, और यहाँ b ब्रैकेट के अंदर t माइनस का 2। बात समझे कि नहीं। देखो एक बार क्या करिएगा आप, a का गुणांक 0 रख दो एक b की वैल्यू लाने के लिए, और जब हम a की वैल्यू लाएंगे तो b का गुणांक क्या करेंगे 0। तो सुनिए पहले ध्यान से, लिखो जब यहाँ लिखेंगे आप 2t प्लस का 1 बराबर 0, तो तब क्या होगा समझना ध्यान से, यहाँ हो जाएगा t बराबर -1/2। ये समझे कैसे आया, समझो, जब ये 1 उधर उठ के जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 2 गुणे वाला होगा तो माइनस का 1 के बटे में ही तो आएगा 2, यानी आपने t की वैल्यू निकाल लिया। इसी तरीके से क्या करेंगे आप समझो, यहाँ से आप क्या करेंगे, हाँ देखो इस जगह यहाँ लिखिए आप 1 बराबर, इस पूरे की जगह कितना रखा जाएगा, तो आप कहोगे 0, तो यहाँ n 0 और प्लस का b, और यहाँ लिखो t की वैल्यू माइनस का 1/2 प्लस का माइनस का 2। बोलो बात समझे कि नहीं आया समझ में, आया समझ में कि नहीं। एक बार फिर समझो भाई, ये पूरा 0 है ना, 2t प्लस 1 बराबर 0, तो इसकी जगह पे 0, इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है तो a गुणे 0 आ गया, आपने लिख दिया। यहाँ b लिखा, ठीक है, t की वैल्यू -1/2 लाया तो t की वैल्यू -1/2, और a माइनस का 2 ऑलरेडी से तो आपने लिख दिया। यहाँ से क्या करेंगे, 1 बराबर ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 लिखो का कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं, तो यहाँ 2 दूनी 4, -4 और -1 मिलाकर कितना हो जाएगा, यानी माइनस का 5 कितना आएगा 2, और यहाँ कितना आ जाएगा b। कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि आप b की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो सुनो, ये b के गुणे में कौन है 5, तो कहाँ जाएगा भाग में, और b के भाग में कौन है 2, तो कहाँ जाएगा गुणे में, यानी 1 गुणे 2 बटे कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 5 और भी माइनस का बराबर किसके b के, ठीक है। जब उसको गुणा करा के सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा
b बराबर माइनस का 2/5। ये आपने किसकी वैल्यू निकाल लिया, तो आप बताओगे b की। अब मुझे निकालना है किसकी वैल्यू, तो आप बताएंगे a की वैल्यू। किसकी वैल्यू, a। जब आप a की वैल्यू लेंगे, सिंपल सी बात, b क्या होना चाहिए, 0। तो आप क्या करेंगे, b का गुणांक 0, यानी आप लिखेंगे यहाँ जब लिखेंगे आप b का गुणांक कितना है, t माइनस का 2 बराबर कितना, 0। तो तब यहाँ t बराबर कितना आएगा, तो आप बताओगे कितना आएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि माइनस वाला उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। आप समझो ध्यान से, इसी जगह पे मान रखेंगे। तो यहाँ समझिएगा, एक तो ये लिखा ही रहेगा और यहाँ आप लिखो कितना, बराबर कितना लिखोगे आप, a, और ब्रैकेट में सुनिए ध्यान से, इधर देखिए 2 इंटू टी, 2 इंटू 2। नहीं समझे बात को भाई, t की वैल्यू निकाला ना आप कितनी, 2, तो 2 रख दिया, प्लस कितना, 1, और प्लस कितना, b इंटू 0। 0 कहाँ से आया, बात चलिए पता। देखो भाई, ये पूरा आपने 0 माना है ना, तो ये आपने 0 लिख दिया। यहाँ से अब यदि आप सॉल्व करेंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे आ जाएगा a, और ब्रैकेट के अंदर 5 आएगा, प्लस का 0 लिखने की जरूरत नहीं। समझे बात को। देखो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, और ये 0 घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी यहाँ से 1/5 बराबर कितना आ जाएगा, a। आपने a की वैल्यू निकाल लिया और किसकी वैल्यू निकाल लिया, b। अब आप a और b की वैल्यू उठाकर कहाँ रख दो, समीकरण 1 में। जब आप लिखेंगे समीकरण 1 में, तो ध्यान समझिए, समीकरण 1 में a व b का मान रखने पर जब आप रखेंगे, तो सुनो ध्यान से, यहाँ पहले इसको एज इट इज लिख लो, 1/t माइनस 2, और दूसरे ब्रैकेट में 2t प्लस का 1 बराबर, समझिए ये आप इसको कैसे ले सकते हो। अगर आप चाहो तो चलो इसको रहने दो। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई, तो आप बताओ a की वैल्यू 1/5 गुणे में कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, t माइनस का 2। बोलो बात समझे कि नहीं भाई। इसको आप जैसे ये चीज़ लिखिए, तो आप अगर इसको लिखना चाहो तो a गुणे में 1/t माइनस 2 ले सकते हो कि नहीं सकते हो, और a की वैल्यू यहाँ रख दिया तो आप ये आ गई, और ये तो ऑलरेडी था ही, तो आपको कोई दिक्कत था ही नहीं। इस तरीके से इसमें लिखोगे तो b की वैल्यू कितनी आई, तो आप बताओगे b की वैल्यू कहाँ गई, ये माइनस का 2/5। तो समझिए पहले ऑलरेडी ये किसका चिन्ह था, प्लस का, और अब किसका चिन्ह हो जाएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि ये माइनस का है ना, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस का, यानी 2 कितना आएगा, 5। किसकी वैल्यू है, तो आप बताओगे b की, और b का गुणांक यहाँ पे कितना लिखा हुआ, तो 1 कितना लिखा, 2t प्लस का 1। बोलो इतनी बात समझ आएगी नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन ले लेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ का जब इंटीग्रेशन लेंगे, t माइनस का 2, और यहाँ हो जाएगा 2t प्लस का 1। यहाँ पे क्या लेंगे आप, dt। क्या लेंगे, dt, यानी यहाँ पे अगर यहाँ x होता तो dx हो जाता, यहाँ t है तो यहाँ क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन। समझिएगा पहले ध्यान से, 1/5 लिखोगे, और यहाँ पे 1/t माइनस का 2, और माइनस 2/5 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2t प्लस कितना आ जाएगा, 1। समझो बात को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मतलब ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ लिखो कितना, dt। बोलो बात आई समझ में कि नहीं। अब एक स्टेप और लिख देते हैं, क्या हो जाएगा समझिए, इसका आप इंटीग्रेशन अलग अलग कराइएगा। जब इंटीग्रेशन अलग अलग कराएंगे तो 1/5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, t माइनस का 2, और यहाँ कितना लिख देंगे आप, dt, माइनस दूसरे इंटीग्रेशन में 2/5 लिखेंगे, और इंटू में 1/2t प्लस का 1, ये प्लस का 1 है, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, dt। बात समझ आएगी नहीं है, बिल्कुल आ गया होगा। अब आप इसे नोट करो पहले, फिर आगे बताते हैं इसको कैसे करेंगे। क्या करता है, मैं इसे इरेज करके बाकी का बचा हुआ पार्ट करवा देता हूँ। देखिए इस जगह पे समझना ध्यान से, यहाँ पे इतना भाग मेरा बचा है, और इसमें करना क्या है, अब इंटीग्रेशन से ये 1/5 कॉमन आएगा, और यहाँ 2/5 कॉमन आएगा। समझिए, कॉमन मतलब ये कांस्टेंट नंबर है, इससे आप बाहर ले लेंगे 1/5, और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 1/t माइनस का 2 dt, ठीक। माइनस का 2/5 बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर कितना बचेगा, तो आप बताओगे 1/2t प्लस कितना आएगा, तो आप बताओगे 1 dt। इतनी बात आई समझ में कि नहीं। देखिए समझिए ध्यान से, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए एक बात बताओ, अगर हम क्या करें, यहाँ से 1/5 लिख दे, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ t। क्या मानता हूँ, t तो हाई है, इसे t1 मानता हूँ। तो ये जब t, या फिर x ले लो, dd x, इंटीग्रेशन 1/x क्या होता है, तो आप बताओगे log x होता है कि नहीं होता है, और x की जगह पे कितना, तो आप बताओगे t माइनस का 2। इतनी बात समझे कि नहीं। प्लस समझिए, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा, 2/, कितना लिखोगे आप, 5। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे ये जो 2 गुणांक है ना, अब इसको आप थोड़ा सा पहले मान लो, नहीं तो आप दिक्कत कर जाओगे। देखिए यहाँ लिखता हूँ 2t प्लस 1 बराबर कितना, t1 ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ, t1।
तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएट कराओगे तो कितना हो जाएगा डी टी, और यहाँ कितना हो जाएगा 2t प्लस कितना आएगा d1/dt बराबर कितना आएगा t1/का t। इतनी बात समझे कि नहीं? यहाँ से देखिए इसका जो सॉल्व कराएगा, समाकलन कराएंगे कितना हो जाएगा 2, कितना आएगा 2, इसका कितना सॉरी इसका इंटीग्रेशन होगा तो 2 आएगा, और इसका कितना आएगा 0 बराबर dt1/dt, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 2, अच्छा इसको इधर ले आओ, dt बराबर कितना हो जाएगा dt1/2। समझ पाए बात को कि नहीं? एक बार आप ही समझो, जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, भाग वाला गुड़े में और गुड़े वाला कहाँ चला गया भाग में। आप सिंपली ये कह सकते हो कि ये 1/, देखिए यहाँ पे कितना कर सकते हो आप t1 कर सकते हो कि नहीं, और यहाँ कितना हो सकता, तो आप बताओगे कितना हो जाएगा बटे में 2। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? किसी को दिक्कत तो नहीं? यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा आपको, यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा 1/5 लिखा जाएगा, लॉग यहाँ पे हो जाएगा t-2। देखो इसमें मैंने इसलिए 2 नहीं लिया, समझिए पहले इसको मैंने t2 के बराबर इसलिए नहीं माना, क्यों? क्योंकि इसमें t का गुणांक कुछ है क्या? नहीं है, और जब t का गुणांक कुछ ना हो तो आप कुछ ना माना करो, यहाँ 2 है तो इसीलिए मैंने मान लिया, आप कंफ्यूज हो जाते। ठीक, अब यहाँ से जब कॉमन दे देंगे 2/5 रहेगा और 1/2 बाहर आएगा, और आप 1/2 बाहर देंगे तो समझिए ध्यान से 1/2 बाहर आ गया ना, तो बचा कितना 1/t1 बचा। तो आप जानते हो कि 1/t1 तो ये हो जाएगा log t1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत है क्या किसी को? प्लस कितना आएगा c आ जाएगा, और यहाँ से आगे देखिए ये इससे कट जाएगा, और जब कटेगा तो 1/, कितना आएगा 5, और हो जाएगा log t-2, और यहाँ कितना आ जाएगा 1/5, और यहाँ कितना आएगा, तो आप बताओगे log और log t1, और t1 किसके बराबर है, तो आप बताओगे 2t प्लस का 1, ठीक है, और प्लस कितना c। आप देखो पूरे में से क्या कॉमन मिलेगा, तो आप बताओगे 1/5। समझे बात को कि नहीं? एक पद यहाँ से लेकर इतना है और एक पद ये है, तो आप बताओगे दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप बताओगे 1/5 कॉमन दिख रहा है, तो आप लिखो log कितना बचेगा t-2, और माइनस कितना बचेगा log 2t प्लस का 1, और इसको आप क्लोज करो प्लस c लिखो। समझे बात को? इस पूरे को मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ m, और इस पूरे को थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ n, तो हो जाएगा log m/n, यानी ये हो जाएगा 1/5 तो रहेगा, इसको थोड़ा सा नीचे लिखो, 1/5 तो रहेगा ही रहेगा, तो हो जाएगा log m की वैल्यू, तो आप बताओगे t-2 बटे में कितना n कितना 2t प्लस का 1। अब आप इसको चाहो तो मोड बंद करो, प्लस कितना c। इतनी बात आई समझ में कि नहीं? अब आपको एक लास्ट स्टेप और करना है, इतनी बात समझ आएगी नहीं? आप यहाँ एक फार्मूला लिख सकते हो, क्या? log m माइनस log n बराबर होता है log m/n। इतनी बात समझे कि नहीं? अगर यहाँ m तो यहाँ m, यहाँ n तो यहाँ n, लेकिन यहाँ m नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे t-2 है, तो ऊपर इस m की जगह पे कितना लिखेंगे t-2, और t-2 और नीचे n है। जब यहाँ n है लेकिन यहाँ n नहीं, यहाँ तो 2t प्लस 1 है, तो आप यहाँ कितना लिखेंगे 2t प्लस 1। अब एक काम थोड़ा सा कर लो, 1/5 लिखो और लिखो log मॉड के अंदर। सुनो, क्या एक क्वेश्चन टी के फॉर्म में चल रहा था? तो नहीं, ये टी तो मैंने माना था ना, टी के बराबर क्या माना था, तो आप बताएंगे tan x, आप लिखेंगे tan x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ 2 tan x प्लस का 1, यही तुम्हारा क्या फाइनल आंसर। अब आप इससे अच्छे से नोट करो, ठीक। लेकिन आप लिखने का तरीका वही जानते हो, जो क्वेश्चन था उसके बराबर में लिखेंगे, फिर आप ब्रैकेट अच्छे से बंद कर देंगे, और ये जो लाइनिंग करेंगे आप इसे स्केल से करेंगे, ऐसे मत कर देना, ठीक है। अब आप इसे अच्छे से नोट करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर मेरे पास 10 लिखा हुआ है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान दें। यहाँ पे जैसे आपके पास लिखा इंटीग्रेशन 1/5 + 2 cos x, देखिए तो समझो, अगर मैं इस जगह पे एक काम करूं, यहाँ पे लिख दूं इंटीग्रेशन 1/, आप लिखेंगे 5 × 1 प्लस का 2 × cos x dx, तो क्या यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम। तो आप ये भी जानते हो कि जहाँ पे 1 है उसकी जगह पे cos² x प्लस का sin² आप लिख सकते हो, यहाँ तक भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप बोलो sin² x प्लस का² x बराबर 1, sin² प्लस का² बराबर का 1, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप सभी जानते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो cos² x/2 और माइनस का sin² x/2 बराबर cos x लिख सकता हूँ, लेकिन इसका भी बटे 2 लिख सकता हूँ। इधर समझिएगा,
भाई इसमें कोई फर्क नहीं, एंगल सेम होना चाहिए। अगर ये x/2 है तो ये भी x/2 होना चाहिए, x/3 है तो ये भी x/3 है। समझ पाए कि नहीं? ये मैंने इसको x/2 इसलिए किया क्योंकि इसका जो एंगल था x/2 था, तो सेम एंगल मुझे करना है। समझ पाए बात को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो इंटीग्रेशन 1 कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे इसकी जगह पे मतलब 5 तो आपको रहेगा ही रहेगा, और 1 की जगह कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे cos² x/2 प्लस का sin स्क्वायर x/2। बोलो समझ पाए बात को कि नहीं? बिल्कुल समझ में आया होगा। प्लस यहाँ 2 लिखेंगे, और ये cos x दिख रहा है और cos x नहीं, हाँ cos x, सुनो सॉरी यहाँ पे बटे नहीं करेंगे, केवल इसके बराबर लिखेंगे, ठीक है? cos x बराबर इतना आप लिख सकते हो, यानी कि आप लिखोगे cos² x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2। बोले इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब आप आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 समझना ध्यान से, यहाँ हो जाएगा 5 cos² x/2 प्लस का 5 sin स्क्वायर x/2 प्लस का 2 cos² x/2 माइनस का 2 sin स्क्वायर x/2। बोलो बात समझे कि नहीं? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने इसका इससे गुणा कराया, इसका इससे गुणा कराया, इसका इससे गुणा कराया, फिर इसका करा दिया इससे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो ऐड होने वाले हैं उसको ऐड कर, यहाँ पे dx लिख दो, ठीक है? जो ऐड करने वाले हैं ऐड करो, जो घटने वाले हैं घटा दो। सुनिए पहले ध्यान से, ये 5 है और ये आपका 2 है, मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। क्या? तो आप बताएंगे 7 हो जाएगा cos स्क्वायर 7 cos स्क्वायर x/2। समझ पाए बात को? ये वाला और ये वाला मिलाकर कितना हो जाएगा, तो आप बताएं कितना, प्लस का 3 sin स्क्वायर x/2। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने। देखो एक काम करते हैं, हम साइन वालों को पहले लिखेंगे और cos वालों को बाद को लिखेंगे, ठीक है? देखो लिख देते हैं यहाँ पे। चलो एक अगला स्टेप यहाँ पे दिख जाएगा ना। चलो मैं एक काम करता हूँ, इस जगह लिख देता हूँ। देखिए समझिए, यहाँ पे आप लिखोगे पहले इंटीग्रेशन 1 समझिए ध्यान से, क्या लिखेंगे आप, 3 sin स्क्वायर x प्लस कितना हो जाएगा 7 cos स्क्वायर x/2, लेकिन इसका भी बाई 2 है। बात समझे कि नहीं? क्या छोटा तो नहीं? समझ पा रहे बात को? आप क्या करेंगे, अब की बार हम इसमें किससे भाग करेंगे, टाइम बनाने के लिए। तो आप बताओगे अंश व हर में cos स्क्वायर x/2 से क्या करेंगे आप, 2 से भाग देने पर। बात समझे कि नहीं? देखो इसके पहले कोण केवल क्या था, x था, तो मैं केवल किससे भाग कर रहा था, x से। आपकी बार x/2 होगा तो किससे भाग करेंगे, x/2 से। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़ाओ। आगे देखिए, जब इसको मैं भाग करूंगा 1 का तो हो जाएगा cos नहीं sec, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2 और अपान कितना आ जाएगा, इसको डायरेक्ट कर दूं? बिल्कुल मैं कर देता हूँ, 3 tan स्क्वायर x/2 और प्लस कितना आएगा 7 dx। नहीं समझे बात को? एक बार फिर समझो, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट कर दिया हूँ। शॉर्ट क्या किया हूँ, यदि मैं 1 को cos स्क्वायर x से डिवाइड करूंगा, एंगल से छोड़ दो, एंगल जो होगा वही रहेगा, cos स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/cos स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर होगा। अगर x है तो x रहेगा, x/2 है तो x/2 रहेगा। बात समझे कि नहीं? यदि आप 3 तो लिखेंगे, साइन को अगर हम cos से डिवाइड करते हैं तो बनेगा क्या, tan। समझे बात को कि नहीं? स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, थीटा x/2 है तो x/2 रहेगा। और यदि मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, केवल 7 बचेगा। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं? आप क्या करिए, आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे मान लो, मानने से पहले एक स्टेप और लिखो आप, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 और बटे में कितना हो जाएगा, √3 और इंटू हो जाएगा tan x/2 का होल ऑफ वर्ग प्लस का √7 का स्क्वायर। नहीं समझ आई बात? नहीं आया समझ में? समझिए आप एक बार, भाई ये tan का स्क्वायर तो था ही, मैंने कोशिश किया अगर इसका स्क्वायर है तो बगल वाले का भी स्क्वायर बनाया जाए, और स्क्वायर बनाने का यही तरीका है कि हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर भी तो 3 आएगा। तो इस तरीके से √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो √3 आ जाएगा, और ये तो आपका लिखा ही है। अब यहाँ से मैं मान लूंगा, लेट क्या करूंगा, मान लूंगा क्या, √3 tan x/2 बराबर कितना t। तो जब इसका मानेंगे तो अब आप इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, √3 tan x/2 बराबर कितना dt अपॉन कितना आ जाएगा, dx। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? किसी को दिक्कत तो नहीं है? यहाँ से √3 ये पद कॉमन आएगा ना, तो जब आप √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, √3 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2। नहीं समझे बात को? सुनो बात,
यानी कि इसको मैं थोड़ी देर के लिए, इसको ध्यान समझना, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने क्या मान लिया, x, क्या मान लिया, x। तो डी डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, लेकिन यहाँ x/2 है तो आप x/2 लिखोगे, x/5 है तो x/5 लिखोगे। x के अलावा जो कुछ है उसको क्या करोगे आप, डिफ्रेंशिएट कर दो। यानी किसका डिफ्रेंशिएट करोगे, 1/2 का, बराबर कितना आएगा, dt/dx। बोलो यहाँ से कितना मिलेगा, तो आप बताओगे √3 सेक स्क्वायर x/2 और यहाँ 1/2 आ जाएगा, गुणे में 1 आएगा, बराबर dt/dx। नहीं समझे बात को, एक बार फिर समझो। देखो मैं एक बार बता देता हूँ भाई, ये जो x/2 लिखा है इसको 1/2 गुणे में x लिख सकते हो, और 1/2 गुणे वाला कहाँ जाएगा, मतलब ये आपका कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट आप हमेशा बाहर ले लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ एक्स होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब आप इतना नोट करो, फिर आगे का बचा हुआ करवा देते हैं। क्या करता हूँ, इसे इरेज करके यहाँ से इरेज करके आगे करा देता हूँ। ओ सॉरी, चलो थोड़ा सा मैं इरेज कर दिया हूँ, समझिए। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे एक आपका इंटीग्रेशन था और यहाँ सेक स्क्वायर x/2 था, ठीक है, और इसको आप सुधार लीजिएगा, समझो इधर देखिए, यहाँ √3 tan x/2, √3 tan x/2 किसके बराबर है, t। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे पहले लिखोगे आप dt। अच्छा एक काम करो, अभी और सॉल्व करो ना इसको, देखो ये जो है भाग में चला जाएगा। सुनिए पहले ध्यान से, यहाँ से आप क्या लिखेंगे इस जगह पे, तो आप बताओगे सेक स्क्वायर x बराबर कितना आएगा, तो आप क्या कहोगे, तो आप बता दोगे 1/2√3 dx/dt। बोलो समझे कि नहीं, समझ लो ध्यान से। ये गुणे में है तो कहाँ आ जाएगा, भाग में। तो आप देख रहे हैं ये 2 कहाँ है, भाग में, तो कहाँ चला जाए, सॉरी ये भाग में, तो ये कहाँ जाएगा, गुणे में। कहाँ जाएगा, गुणे में चला जाएगा। समझे बात को, देखो जो गुणे में था वो भाग में आया, जो भाग में था वो कहाँ चला गया, रूल होता है, ठीक है। और अगर मैं आगे एक स्टेप बढ़ा दूँ तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x, अच्छा x/2 था ना, हाँ x/2 था, और यहाँ हो जाएगा dx बराबर कितना आएगा, 2/√3 dx, ये dt था। इतना समझे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करो, जहाँ पे सेक स्क्वायर x/2 dx है उसी जगह कितना रखोगे आप, तो आप बता दोगे 2/3 dt अपान में कितना आ जाएगा, तो अपान में समझना ध्यान से, ये √3 tan x/2 है, तो √3 tan x/2 किसके बराबर है, t। तो आप कहोगे t² प्लस का कितना लिखोगे आप, √7। कितना लिखोगे, √7 का क्या कर दोगे आप, स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो यहाँ से इस जगह पे लिख देता हूँ, यहाँ से आप 2/√3 कॉमन दे देंगे, तो इंटीग्रेशन के अंदर dt अपान कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे t² प्लस का √7 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप एक फार्मूला जानते हो, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस का a² dx बराबर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। बोलो बात समझे कि नहीं। यदि यहाँ पे x है तो यहाँ x है, इधर देखिए यहाँ a है तो यहाँ a, लेकिन आपकी करना क्या है, x के बराबर कितना लिखेंगे आप, t, और a के बराबर में कितना लिखेंगे, तो आप बताएंगे √7। समझे बात को कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यहाँ से आप लिखो 1/a, a की वैल्यू √7। बोलो समझे कि नहीं। एक बार बात और याद रखना, जो ये कॉमन चल रहा था, कॉमन वाले को आप लिखते जाना, पहले इसको हटाना नहीं। बात समझे कि नहीं, पहले मेरे पास 2/√3 था, 2/√3 लिख लिया, चाहे आप इसको आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं, गुणे में हो सकता है। और यहाँ पे x बोले तो t अपान a बोले तो √7, और यहाँ पे प्लस कितना लिखोगे, c। अब मैं बचा हुआ एक स्टेप इधर करा देता हूँ, देखिए ध्यान से, पहले समझिएगा सभी बच्चे। इस जगह पे क्या हो जाएगा, 2/√21 आएगा। कितना आएगा, ये दोनों रूट में है और ये अलग अलग रूट में है, तो उसको आप एक रूट में गुणा कर सकते हो। 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और यहाँ tan लिखोगे आप, tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स था, सॉरी यहाँ पे आप इनवर्स कर दीजिएगा, सही है। और यहाँ t, और आपने t किसके बराबर माना था, तो आप बताएंगे t था √3 tan x, और बटे में कितना आएगा, √7 tan
चलिए यार फ्रेंड, आपने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू रखा, एक काम करो, इसकी वैल्यू अपन में 2 थे, यानी कि आपने तो टी बराबर माना था √3 tan x/2। अब यही तुम्हारा क्या फाइनल आंसर। अब आप इससे अच्छे से नोट करिए। तो वीडियो पसंद में आया तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ताकि इसके बाद के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर मेरा 11 लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं। इंटीग्रेशन 1/5 - 4 sin x। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व आउट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात तो आप लोग जानते हो कि जैसे ये 5 दिख रहा है, तो 5 को आप इसकी जगह पे लिख सकते हो 5 × 1 और माइनस ये जो 4 दिख रहा है आपको, इसको 2 sin x से लिख सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या करिए आप, अच्छा एक काम करो, इसको आप और थोड़ा सा चेंज करिएगा। देखिए अब इसमें कैसे करिएगा, आप एक काम करो, एक बराबर आप लोग फार्मूला जानते हो, sin² x/2 और प्लस cos² x/2, ठीक है। और ये sin x दिख रहा, तो आप जानते हो कि sin x बराबर हो जाएगा 2 sin x/2 × cos x/2। इतनी बात समझे कि नहीं। देखिए ये होता है sin 2θ के फार्मूला से आता है। यदि यहाँ 2 होता है तो बटे में 2 नहीं होता है, अगर यहाँ नहीं होता तो यहाँ पे 2 आ जाता है। इस बात को याद रखना है, यहाँ इस जगह दोनों पे, ठीक। आप इस बात को याद रखना। देखिए समझिए ध्यान से, 1/, इसको हम 5 × 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 5 × 1 कर सकते हैं, और 1 के प्लेस में आप कितना लिख सकते हो, तो बताओगे आप sin² x/2 और प्लस का cos² x/2। अब ब्रैकेट बंद कर दो, फिर आप माइनस लिख दो, 4 लिखो इंटू इस 4 तो हम लिख ही देंगे, समझे बात को। और ये sin x है, sin x की जगह कितना लिखेंगे आप, तो बताओगे 2 sin x/2 × cos x/2। ये बात समझे कि नहीं, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आगे जब इसको बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1/5 sin² x/2 प्लस 5 cos² x/2। समझे बात को कि नहीं। जब 5 का साइन से गुणा करेंगे तो 5 साइन हो जाएगा, स्क्वायर थीटा जो कुछ रहेगा वो रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना हो जाएगा आपका 8 sin x/2 और इंटू क्या हो जाएगा cos x/2, और यहाँ क्या लिखेंगे आप dx। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस पूरे में हम क्या करते हैं, इस पूरे के बटे में cos² x/2 से भाग करेंगे, और इस एक को भी cos² x से भाग करेंगे। यानी आप लिख देंगे यहाँ पे अंश व हर में cos² x/2 से भाग करने पर, भाग में इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये एक tan का फॉर्म बन जाए, tan के फॉर्म बन जाएगा तो मैं इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर पाऊँगा, ठीक है। से भाग करने पर आप समझो ध्यान से, जब आपको पता है कि जब इसको मैं भाग कर रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा, तो आप बताओगे sec² x/2। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है, इतना जानते हो। सुन लो बात ध्यान से, जब इसको हम डिवाइड करेंगे, समझिएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 tan² x/2। इतनी बात समझे कि नहीं भाई। अगर हम साइन को cos से डिवाइड करेंगे तो tan बनेगा, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, x/2 है तो x/2 रहेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये हो जाएगा 5, इधर ये कट जाएगा तो केवल 1 बच जाएगा। नहीं समझे बात को भाई, ये 5 रहेगा, यदि हम cos² से भाग करेंगे इसको तो ये बनेगा 1 ही तो आ जाएगा। और माइनस यहाँ समझने वाली बात ये है, इस जगह पे यहाँ पे इसको हम भाग करेंगे cos² x/2 से, तो cos² x/2 का मतलब cos x/2 × cos x/2 दो बार लिख सकते हो। एक बार ये कट जाएगा, एक बार बचेगा, यानी कि sin x/2 के बटे में कितना आ जाएगा cos x/2, और sin x/2 × sin x/2 और अपान में रहेगा पूरे का cos x/2, तो क्या बन जाएगा tan x/2। यानी यहाँ हो जाएगा माइनस का tan x/2 dx। इतनी बात सभी को समझ में है कि नहीं है, बिल्कुल आया होगा। अब आगे देखिए मैं क्या करता हूँ, समझना ध्यान से। अब इस जगह पे इस tan² x, या फिर समझो यहाँ पे डायरेक्ट आप ले लीजिएगा tan x/2 बराबर कितना ले लीजिएगा t। जब आप इसको t लेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो ये हो जाएगा sec² x/2, और हम किसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो आंसर 1/2 का बराबर कितना आएगा dt/dx। इतनी बात समझे कि नहीं। जिसको आपने x माना, इसको आपने थोड़ी देर के लिए x माना है ना, तो ये x/2 का फिर आप डिफ्रेंशिएट करा दिए, यहाँ हो गया। अब यहाँ हो जाएगा sec² x/2, और 1/2 कॉमन आएगा कि नहीं आएगा,
बिल्कुल आएगा, बराबर कितना आएगा डी टी अपॉन डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, और यहाँ बराबर हो जाएगा 2 डी टी। इतनी बात समझे कि नहीं? एक बार समझ लो, ये जो भाग वाला गुणे में आ गया और ये गुणे भाग वाला कहाँ चला गया? गुणे में। ये इसके साथ गुणे मत करना, ये कोण का है और ये गुणे का है, दोनों में अंतर है, समझे बात को कि नहीं? अब आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है डी एक्स, वहाँ पे इतना लिख सकते हो। अब आप इतना नोट करो, फिर मैं आगे करवा देता हूँ, ठीक है? इसको नोट करके चलो फ्रेंड, ये चीज़ आपने देख लिया, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स बराबर डी टी, 2 डी टी मैंने आपको बताया है। अब इसको इरेज करते हैं और फिर आगे आपको सॉल्व करके दिखाते हो। देखिए नीचे कितना बचा था, इस जगह पे तो आप कहोगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन कितना बचा था, 5 tan स्क्वायर एक्स बाई टू था, तो उसकी जब हम टी रखेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस कितना था, 5 था ना, प्लस 5 था, फिर आगे प्लस 8 टी था, 8 tan था, तो 8 tan की जगह कितना रखेंगे आप, टी, और यहाँ कितना हो जाएगा, अच्छा माइनस 8 tan था, tan की जगह पे आप टी तो रखे होंगे ना। अब आगे देखो ऊपर कितना था, चलो मैंने पूरे की जगह यहाँ पे कर दिया कितना, डी टी, क्योंकि नीचे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी टी था ना, तो उसे अब मैंने इसको पुट कर दिया, ठीक है? आगे बढ़ाइएगा, आगे क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन 1 अपॉन, मैंने कहा था कि यदि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोई 4 का गुणांक है, ये टी आप मान लेते हैं एक्स, तो ये एक्स का गुणांक 5 है, तो 5 से आप क्या कराएंगे, भाग और गुणा कराएंगे। ये आपको मैंने रूल सिखाया था, इसको 5 से कराएंगे भाग और 5 से कराएंगे क्या, गुणा, तो ये 5t स्क्वायर प्लस का 5 माइनस का 8 टी, और यहाँ आ जाएगा डी टी। अच्छा यहाँ टू भी रहेगा भाई, ये भूलना मत, ये 2 है ना आपका, ये मैंने इरेज कर दिया था, इसको आप लोग देख लेना, ठीक है? यहाँ से तो क्या करेंगे आप, ऊपर से 2 मिलेगा और नीचे से कितना मिलेगा, 5, समझे बात को? ये आपने 2 कॉमन दिया और ये वाला 5 कॉमन आएगा और ये इसके अंदर चला जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है? और जब भाग होगा तो कितना आएगा, 1 अपान, देखेंगे आप 1 अपान कितना हो जाएगा, 5t स्क्वायर अपान में 5 और प्लस का 5 अपान 5 माइनस का 8 अपान 5t, और यहाँ पे कितना आएगा, dt। इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा तो आप लिखेंगे 2/5 और इंटीग्रेशन के अंदर ये से इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ठीक है ना? ये आप 5 ही था ना, आपने कंफर्म किया ना, तो जब इतना था तो आगे बढ़ाइए, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर को पहले लिखो, माइनस 8/5t को पहले लिख लो और प्लस 1 को आप बाद में कर लो, क्योंकि कटेगा तो एक ही तो बचेगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। इस बात को समझ आ रही होगी, ये बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 5/2 लिखोगे, समझो। अब आप क्या करेंगे, इसको अगर लिखना चाहें तो 1 अपान टी स्क्वायर लिखेंगे, माइनस इसको आप 8 को आप 4, तो इस तरीके से सुनो पहले, ये तरीका आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे कि आपके पास 8 लिखा, 8 को 2 गुणे 4 कर सकते हो आप। मैंने इसको मान लिया क्या, तो ये 2 हो गया फार्मूले का, हम इसको a - b का होल वर्ग बना रहे हैं, तो उस कंडीशन पे ये 2 हो जाएगा, क्या 2 फार्मूले का हो जाएगा, और ये a की वैल्यू हो जाएगी और किसकी वैल्यू हो जाएगी, b। अब आप क्या करेंगे, 4 का वर्ग जोड़, 4/5 का वर्ग जोड़ देंगे और 4/5 का वर्ग घटा देंगे। तो चलो मैं इस जगह कर देता हूँ, देखिए समझिए। हाँ, तो यहाँ आप लिखोगे क्या, इस जगह पे सबसे पहले तो आप 2/5 लिख लीजिएगा, फिर इंटीग्रेशन यहाँ से आ जाएगा 1/1 आ जाएगा आपका यहाँ टी स्क्वायर माइनस का 2, और ये हो जाएगा टी इंटू 4/5 और प्लस कितना 1, ठीक है? और इसमें आप जोड़ेंगे 4/5 का वर्ग जोड़ने पर, और 4/5 का वर्ग घटा दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा dt। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, जोड़ा इतना क्यों, ये आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लेते हैं हम a - b का होल पर बनाना चाहते हैं, बराबर a² + b² - 2ab होता है कि नहीं होता है? अब देखो यहाँ पर a है तो यहाँ पर a² हो रहा है, अगर यहाँ b तो यहाँ क्या हो रहा है, b²। अगर मैं इस जगह पे ये b गायब कर देता, केवल इतना रखता, तो सिंपल सी बात, जो यहाँ b रहा होगा वो किस फॉर्म में रहा होगा, स्क्वायर में रहा होगा।
ठीक है, यानी एक जगह पे तो टी है चल रहा है और यहाँ टी है भी कंफर्म सही है। यहाँ पे ये किसकी वैल्यू बी, तो यहाँ पे जो बी रहा होगा बी के वर्ग ही तो रहा होगा। तो अब कहने का मतलब 4/5 का वर्ग रहा होगा, तो 4/5 का वर्ग मैंने जोड़ दिया और घटा दिया। अगर केवल जोड़ेंगे ये केवल घटाएंगे तो क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा, जोड़ेंगे घटाएंगे दोनों एक साथ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को आप याद रखिए, समझिए गई। आगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी किसका फार्मूला बन गया, तो बताओगे टी माइनस का 4/5 का ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारे पास ये एक बचा, एक लिख दो, और ये माइनस का कितना लिखोगे 16/25। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/5 लिखोगे, समझिएगा यहाँ से आ जाएगा टी माइनस का 4/5 आएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 से कम 25 में से घट जाएगा कितना 16, तो कितना बचेगा, तो आप बताओगे प्लस का 9/25 dt। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो यहाँ 2/5 लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 टी माइनस कितना हो जाएगा ये टी माइनस 4/5 आएगा, और प्लस 3 का, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब कि जैसे आपके पास 9 लिखा तो 9 को आप 3 का वर्ग और 25 को आप 5 का वर्ग। ठीक है, तो दोनों वर्ग में रहेंगे अलग अलग, तो मैंने इसको एक में कर दिया। अब आप इसे नोट कर लो, फिर आप आगे बताते हैं इसको मैं इरेज कर क्या करेंगे आप समझिए ध्यान से। अब ये 2/5 तो आपका चलता ही रहेगा, लेकिन आप एक फार्मूला लिख दीजिएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx बराबर 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, और ये प्लस सी ये तुम्हारा फार्मूला है। इस पूरे को आप मान लीजिएगा क्या a, और इस पूरे इसको x मानो और इसे क्या मान लीजिएगा a। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो समझना 1/, ये आ जाएगा a, और a कितना है तो बताओगे आप 3/5 है, 3/5 है, लेकिन उससे पहले ये आप लिख लीजिएगा 2/5 चल रहा साथ में, तो इसको लिख लो 1/a, और आप a देख पा रहे 3/ कितना है 5, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आए क्या लिखेंगे tan इनवर्स, और आप देखिए tan इनवर्स x के प्लेस में कितना रखोगे आप, तो बताओगे t माइनस का 4/5 आएगा, और इस पूरे का बटे में कितना आएगा तो बताओगे 3/5, और इसको आप चाहो तो मतली ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक, प्लस कितना सी, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक काम करिएगा, इस 5 से 5 को काट दीजिएगा, या फिर आप ऐसे 2/ कितना लिखो 5, और नीचे वाला 5 पलट करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा आपका tan इनवर्स। समझना जरा ध्यान से बात को, इसको जब इससे गुणा करा दोगे तो ये 5 कितना हो जाएगा 5t माइनस का माइनस कितना आ जाएगा 4 आएगा, और बटे में कितना आ जाएगा 5, और फिर ये 3/, कितना आ जाएगा 5, और यहाँ प्लस कितना आएगा c। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब ये 5 से 5 कटेगा, और ये इस 5 से 5 कट जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा 2/3। तो आप बताओगे 2/3 tan इनवर्स 5, तो आप 5 लिखोगे। t किसके बराबर माने थे, तो आप बताएंगे tan इनवर्स x/2, tan x था, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा, और बटे में कितना आएगा 3 प्लस c। समझ आई बात कि नहीं। आपने माना था ना इसको t के बराबर, स्टार्टिंग में t बराबर tan x/2, तो आपने tan x/2 रख दिया t की जगह पे, तो यही तुम्हारा क्या फाइनल आंसर। आप इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, इंटीग्रेशन 1/13 प्लस 3 cos x प्लस 4 sin x। आप इसको भी सिंपली वैसे करेंगे, आप जानते एक बराबर क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x/2 प्लस का साइन स्क्वायर x/2, या फिर साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, आप आगे पीछे कर सकते हो। और एक cos x से लिखा, और cos x बराबर बताया गया था cos स्क्वायर x/2 माइनस का साइन स्क्वायर x/2। इस बात को आप याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट आप जानते हो कि साइन x बराबर, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया, क्या लिख सकते हो आप, तो आप बताओगे 2 sin x/2 इंटू में हो जाएगा cos x/2। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो आगे मैं बढ़ाकर लिखता हूँ 1/, देखना ये 13 लिखा, और 13 के गुणे में आप 1 ले सकते हो, और इस 1 के प्लेस में कितना ले सकते हो, तो आप बता सकते हो cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। तो आपको s बिल्कुल समझ में आए। देखो यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा गुणे में, और इस cos x की जगह पे तो आप देख पा रहे हैं cos x की जगह कितना लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 माइनस का साइन
स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। इसको आप चाहे तो थोड़ा सा सुधार लो, ठीक है। और यहाँ फिर आगे कितना हो जाएगा, तो आप लिख रहे हो आपको 4 इंटू ये साइन है, और साइन की जगह पे कितना रखेंगे, साइन एक्स की जगह पे, तो बताओगे आप 2 साइन एक्स बाई टू, और इंटू में कितना हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू। समझे बात को कि नहीं, और क्या हो जाएगा यहाँ डी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, देखो मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस जगह पे ये 13 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये कॉस एक्स स्क्वायर मिलाकर कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे 16, कितना हो जाएगा 16 कॉस स्क्वायर एक्स। समझे बात को कि नहीं भाई, इसको 13 से गुणा कराओगे ना, तो इसके बाद भी रात तो जोड़ोगे आप। अब साइन वाला देखो, ये 13 साइन स्क्वायर एक्स है, और ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप बताओगे प्लस का 10 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे क्या बचा आपके पास, तो आप बताओगे 2 कितना हो जाएगा, हाँ 8 हो, सॉरी 4 नहीं होगा, 8 होगा, क्योंकि 4 दूनी 8 साइन एक्स बाई टू, और इंटू में कॉस एक्स बाई टू, इतना हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसमें किससे डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से गुणा भाग कर देंगे, मतलब गुणा नहीं करेंगे, भाग करेंगे। यहाँ देखो लिख देते हैं इस जगह पे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन रहा होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और बटे में आ जाएगा, तो समझना ये क्या हो जाएगा 16, क्योंकि तो कट जाएगा ना कॉस स्क्वायर से, और प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 10 tan स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसके प्लस में डायरेक्ट कितना आ जाएगा 8 tan x आएगा, tan x बाई टू। नहीं समझे बात को, नहीं आया समझ में भाई। यहाँ कॉस स्क्वायर से भाग करेंगे, कॉस स्क्वायर से, केवल स्क्वायर से ये कट जाएगा तो कॉस बच जाएगा ना, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। अब आप इसमें मान लेंगे, क्या करेंगे आप मानेंगे, मैं इस जगह पे लिख देता हूँ लेट आप लिखेंगे क्या, आप मानेंगे tan x बाई टू बराबर t, और इसका जब डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1/2। ये आप सभी जानते कैसे किया है, आप सब जानते हैं इसको, आप देखिए पीछे वीडियो जा करके देखो। यहाँ कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ डी एक्स आ जाएगा बराबर 2dt आ जाएगा। समझ पाया बात को कि नहीं, समझिएगा। ये जो भाग वाला गुणे में चला गया, और ये गुणे भाग वाला इधर आ गया गुणे में, तो अब आप क्या करेंगे, जहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स होगा उसकी जब रखेंगे कितना 2dt। अब आप पहले इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं इसको। इसको इरेज करता हूँ पहले, देखो समझो ध्यान से समझिए मेरी बात को। ये दिख रहा है आपको सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स बराबर किसके होगा, तो आप बताओगे बहुत अच्छे डी 2dt के बराबर होगा। इतनी बात समझे कि नहीं। देखो ये 16 को आप रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ये 10 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो ये tan स्क्वायर एक्स बाई टू है, और हमने माना क्या tan x बराबर t, तो यहाँ पे ये t का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और प्लस कितना लिखोगे आप 10 कि 8 है, हाँ 8t आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर समझो पहले ध्यान से, यहाँ से आप 2/5 2 कॉमन आ जाएगा, और जब 2 कॉमन आएगा तो आपके पास बचे कितना dt अपान कितना 10t स्क्वायर प्लस का 8t प्लस का 16। मैंने लिख दिया इसको पलट करके, ठीक है, प्लेस चेंज कर दिया। अब इसे इरेज करते हैं। देखिए सभी लोग ध्यान से इधर, अब फिर वही आपको तरीका मैंने आपको पहले सिखाया वीडियो में, बहुत अच्छा बताया कि पहले अगर यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक है या टी का गुणांक है तो उससे आप डिवाइड करो और गुणा करो। जैसे कि आप डी टी है तो रहने दो, इसमें केवल 10 से आप कर दो गुणा, 10 से कर दो भाग। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका गुणांक मुझे 1 लाना है, और 1 लाना है तो ये हम डायरेक्ट, सुनो पहले ध्यान से, मैं डायरेक्ट इससे भाग करवा देता हूँ, ठीक, अंदर। तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा अपान 10 आएगा, प्लस का 8t अपान 10 आएगा, प्लस का 16 अपान कितना आएगा 10 आएगा, और ये इतना हो जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, तो आप बताओगे 2/10 हो जाएगा। ये नहीं समझे बात को भाई, ये एक इसके गुणे में 1 ले सकते हो कि नहीं, 1/10 कॉमन हो जाएगा, तो 1 का गुणा 2 से, तो 2 1 कम 2 और बटे में 10 रहेगा। और यहाँ कट जाएगा ये, और यहाँ कटेगा तो ऊपर 4 नीचे कितना आएगा 5, ठीक है, इसको भी काट दिया जाए तो काट दो। यहाँ 5 ऊपर कितना आ जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं। अब जब आगे बढ़ा रहे होंगे तो ऊपर बचेगा dt, और बटे में कितना आ जाएगा, तो आप बताओ कितना टी स्क्वायर आएगा, प्लस कितना आएगा 4t आएगा, बटे में कितना आएगा 5, प्लस का 4 आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसको कट करोगे तो 1 बटे कितना आएगा 5, आपने निकाल लिया 1/5। समझो ध्यान से पहले इधर,
अब आप इसको 2 से काटोगे तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 5 10 तो हो जाएगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, 4/5 और ये भी 4/5 होगा, सही है, ठीक है। ये कटा था ना तो बचेगा यहाँ पे। अच्छा सॉरी, ये 16 है आपका, जी है, 8/5 होगा, मुझे लग रहा था 10 है, ठीक है, सही है, 8/16 आ जाएगा, सही है। 8 बटे कितना था, 8/5 आ जाएगा, ठीक। देखो यहाँ dt आ जाएगा आपका, dt बटे इसको लिखोगे t², समझना ध्यान से, इस 4 को क्या आप 2 गुणे t गुणे 2 गुणे 5 नहीं लिख पाएंगे आप, तो आंसर कहेंगे s लिख पाएंगे, समझे बात को कि नहीं भाई। ये 4 लिखा है, 4 को आप 2 गुणे 2 लिख सकते, 2 गुणे 2 लिख सकते हो। मैंने अब इस पूरे को क्या बना दिया, b की वैल्यू बना दिया। अब इसी b की वैल्यू को आप गुणा करा देंगे वर्ग से, और मतलब इसका वर्ग जोड़ देंगे और इसी का वर्ग घटा देंगे। यानी कैसे लिखेंगे तो समझो, 1/5 तो आपको लिखना होगा, इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा dt अपान कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ हो जाएगा t² प्लस का 2 और t इंटू में 2/5 लिखोगे और प्लस का लिखोगे 8/5, इतना लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब आप कितना जोड़ोगे कितना घटाओगे तो आप बताओगे यहाँ पे इसका, यानी कि आप इसको थोड़ा सा सीधा कर दो, हाँ 2/5 का वर्ग आप जोड़ दोगे और 2/5 का वर्ग आप घटा दोगे। ऐसा करने से क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होता, इस बात को आप याद रखो। इंटीग्रेशन dt अपान कितना आएगा, सुनो पहले ध्यान से सभी लोग, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो आपने बना दिया किसका फार्मूला, तो t प्लस का 2/5 का फार्मूला बन गया है, ठीक है। जब आप इसको खोलोगे प्लस b को होला पर से, तो इतना ये मिलाकर इतना ही फिर आ जाएगा, ठीक। प्लस का 8/5 रहेगा और ये कितना हो जाएगा 4/5। इतनी बात समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 1/5 आएगा, इंटीग्रेशन dt अपान, ध्यान समझना, t प्लस का हो जाएगा 2/5 आ जाएगा, ठीक का वर्ग, और यहाँ पे आप 5 से गुणा करा दो, 5 से करा दो भाग। ऐसा करने क्यों करेंगे, क्योंकि हर इसका 25 है तो इसका कितना होना चाहिए 25। तो अब ऊपर हो जाएगा 8×5 40 और -4 बटे में कितना 25। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, समझे बात को कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ से। देखिएगा इधर, अब आगे कितना हो जाएगा, 1/5 आएगा, यहाँ dt बटे कितना आ जाएगा, तो t प्लस का 2/5 आ जाएगा, होला पर आएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 36 बटे कितना आएगा, तो आप बताओगे 25। अब आप इतना नोट करो, फिर आगे करवाते हैं, आगे कराता हूँ इसे इरेज करके। इधर समझिए ध्यान से, ये आपका dt था, और अब यहाँ पे फार्मूला जो यूज़ करेंगे आप, फार्मूला कहेंगे इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx बराबर होगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। समझे बात को ना। इधर देखिए ध्यान से, आपको इधर रखने की ज़रूरत नहीं है, जब इधर रखेंगे तो सेम फंक्शन बनेगा, सेम लेना ही नहीं मुझे। पहली बात तो आप 1/5 इसको लिख लीजिए जो साथ में चल रहा था, यहाँ से आप 1/a आप एक जगह पे अच्छा एक काम करो, इसको आप इधर शांति देखो, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, dt अपान ये t प्लस का 2/5 का होला पर करिएगा, प्लस 36 मतलब 6 का वर्ग, 25 मतलब 5 का वर्ग, और ये dt तो लिख दिया, ठीक। आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने a की वैल्यू इसे ले लिया और ये किसकी वैल्यू है, x की, ठीक, ये x की वैल्यू है। तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपने a की जगह पे कितना रख दिया 6/5, और यहाँ tan इनवर्स, समझना ध्यान से, x की प्लस में कितना रखोगे तो आप बताओगे t प्लस का 2/5, और बटे में कितना आ जाएगा तो आप बताओगे ये a की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 6/5। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस कितना लिखेंगे आप c, ठीक है। अब इससे मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए आगे इस 5 से 5 ऐसे काट सकते हो, या फिर ना काटो तो आप एक काम कर सकते हो, 1/6 और ये 5 पलट कर ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला 5 जाएगा ऊपर तो कट जाएगा। ओ गलत कर दिया क्या, सही है, ठीक है ना। आगे यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, अब यहाँ कितना हो जाएगा 5 पूरे t 5t प्लस 2 बटे में कितना आएगा 5, और बटे में 6 बटे कितना आएगा 5। नहीं समझे बात को, समझ लीजिएगा भाई। इसका इससे गुणा कराओगे तो ये आपका ये आ जाएगा, बटे वाला रहेगा, ये कट जाएगा इससे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बचेगा कितना, तो आप बताओगे 1/5
6 बचेगा और tan इनवर्स, समझना ध्यान से, यहाँ 5t और t की जगह पे आपने माना था tan x/2 प्लस का 2 और पूरे का बटे आएगा 6। ये तुम्हारा क्या है आंसर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप इससे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ओके।